हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी स्टडी, अपनी फैमिली और अपना ध्यान रख रहे हो। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? आई विश अच्छी चल रही हो। नहीं अच्छी चल रही हो तो अच्छी करिए यार, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बीएड का एग्ज़ाम जो है वो हट चुका है, तो वो 18 जुलाई को नहीं होगा। अब वो जो है वो जुलाई के जो है वो शायद लास्ट वीक में होगा, जो है डेट कंफर्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगी। आइए देखते हैं कितनी अच्छी बात बोली गई है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। अगर हम देखें तो नाम तो बहुत से लोगों के एक होते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी सबकी अलग होती है। क्यों? मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर अलग हैं, बाकी सचिन तो बहुत है ना। विराट कोहली, ठीक है, विराट तो जो है बहुत हैं, लेकिन विराट कोहली अलग हैं। इसी तरीके से किसी को भी हम देख लेते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र तो बहुत लोगों का नाम है, ठीक है, लेकिन उनकी एक अपनी अलग पहचान है। क्यों? वो उनकी मेहनत थी, ठीक है। कोई भी शख्सियत जब है अपनी मेहनत से किस मकाम हासिल कर लेते हैं तो वो नाम, वो व्यक्तित्व ही अलग हो जाता है, ठीक है। वरना नाम तो बहुत से लोगों के एक ही होते हैं, ठीक है। मैं मीनू, मेरा नाम भी पता नहीं कितने लोगों का होगा, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ आगे चल के फेमस हो जाऊँ तो ठीक है, मैं अपने आप में एक पर्सनैलिटी हो जाऊँगी। तो इसी तरीके से जो है मेहनत करिए और अपनी एक अलग पहचान बनाइए, क्योंकि लाखों की भीड़ में आपको शामिल नहीं होना है, आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है, ठीक है। आइए हम लोग आज अपनी एक नई यूनिट शुरू करते हैं। ये है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत जो था हमारा, उसमें शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, क्या क्या पॉलिसी अंग्रेज लेकर आए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आज हम देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी कलकत्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता। 1781 में, ठीक है, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख जो थे वो मुल्ला मुजुद्दीन थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और इस मदरसे में जो है वो फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था, और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में जो है वो दुभाषी के रूप में सहायता करते थे, ठीक है। तो ये किसने स्थापित किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है उन लोग को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछते भी हैं, ठीक है। प्रथम मदरसा कहाँ? कलकत्ता में। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो इसमें आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस विकास पे? ऑप्शन ए बालिकाओं की शिक्षा को, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा को, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा को, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है? एक सेकंड रुक जाइए बच्चों ज़रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ बता रही हूँ, वो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। 1854 के बाद जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। कब? 1854 के बाद, ठीक। उसमें जो है 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग जो है वो बनाया गया था, ठीक। इसका कार्य जो था विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था, केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रहना था। किस पे? प्राथमिक और माध्यमिक तक, ठीक। तो इसमें किस पे विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1903,
ऑप्शन बी 15 अगस्त 1904, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1905, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है वो 8 नवंबर 1905 ईस्वी को जो है वो रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, 16 नवंबर 1905 में क्या हुआ था कि कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का भी फैसला किया गया था। और 15 अगस्त 1906 ईस्वी को जो है वो सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को। किसके द्वारा? सद्गुरु दास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैडलर आयोग संबंधित था। ऑप्शन ए, एक सेकंड रुक जाइएगा बच्चों, ज़रा एक सेकंड। हेलो, हाँ सानिया, वीडियो बना रही है, अभी थोड़ी देर में करती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक ठीक सही है। हाँ, ये ऑप्शन ए न्यायपालिका से, ऑप्शन बी राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन सी शिक्षा से, ऑप्शन डी पुलिस प्रशासन से। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी शिक्षा से। सैडलर आयोग जो है ये शिक्षा से संबंधित था और 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया, डॉक्टर M.E. सैडलर। तब जो आयोग बनते थे तो जो उसके अध्यक्ष होते थे या उसमें जो हेड बनते थे उन्हीं के नाम से आयोग बना देते थे। ठीक है, तो सैडलर का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर M.E. सैडलर, जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। इनकी अध्यक्षता में जो है ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और है इसमें, मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो था इसने जो रिपोर्ट पेश की थी सैडलर आयोग ने, उसमें ये इन्होंने बताया था कि माध्यमिक शिक्षा में जो है सुधार आवश्यक है। मतलब हमारे भारत में जो माध्यमिक शिक्षा चल रही थी उसमें सुधार की आवश्यकता है, इसने ये बताया था। और इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की भी कड़ी निंदा की थी तथा यह भी बताया था कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इन्होंने जो है वो माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता को बताया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। ऑप्शन ए सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त से। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने जो है वो अपनी काउंसिल के विधि सदस्य यानी कि लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। इन्होंने क्यों किया था अंग्रेजी भाषा का समर्थन? इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि ये एक ऐसे भारतीयों की फौज तैयार करना चाहते थे जो दिखने में तो भले ही भारतीय हों लेकिन उनके अंदर जो है वो एक अंग्रेज हो, अंग्रेज की नीतियों वाला व्यक्ति हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग की स्थापना की थी, वो भी इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। कौन से में? 1833 के एक्ट में। देखो, मैं मान लीजिए आपको क्वेश्चन अभी कोई बता रही हूँ, ठीक है, तो मैं अगर आपको पुराना कोई चीज़ बता रही हूँ जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, संवैधानिक विकास जो हुआ था ये उससे रिलेटेड चीज़ है, तो मैं आपको वो चीज़ भी रिवाइज करवाती चल रही हूँ, जिससे ये होता है कि आप लोग अगर खुद रिवीजन करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर साथ साथ में मैं इस तरीके से बताती चल रही हूँ तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि जब तक आप 1 से 4 बार चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे ना वो चीज़ आपके माइंड में नहीं रहेगी। ओके, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? ठीक है, ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, ऑप्शन सी 1882 का हंटर आयोग और ऑप्शन डी 1854 का वुड डिस्पैच। ठीक है, बता सकते हैं भाई इसमें क्या आंसर होगा इसका? बताइए वही कोई। चलो मैं ही बताती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो थी कब पड़ी थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ठीक, मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया था। मतलब मैकाले की जो एक विचारधारा थी वो क्या थी भारतीय रीति रिवाजों के प्रति? मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। भारत के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उन्होंने जो है वो यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी, मतलब यूरोप में जो लाइब्रेरी है, ठीक है, उसकी एक अलमारी का एक कक्ष, मतलब एक अलमारी का सिर्फ एक ही कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मतलब क्या बात है, भारत से ही सारी चीज़ें ली हैं और भारत के लिए जो है वो इतना छोटा बता रहे हैं। खैर कोई नहीं, फिलहाल इसका आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश वेंटिंग, ये विलियम वेंटिंग है। ठीक है, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम वेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। ठीक है, बताना है आपको ये। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1905। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1857। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, ठीक, उसको जो है वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके आधार पे जो है वो उसको जो है वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब की गई थी? 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए दयाराम गिंडुमल, ऑप्शन बी डी.के. कर्वे, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे जो हैं इनके ही प्रयत्न थे कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इनको जो है वो 1958 में, ठीक है, 1958 में जो है वो भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी मेयो कॉलेज, ऑप्शन डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रारंभिक प्रचारकों में से एक। इन्हें हमारे भारत का जो है वो आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कराने में जो है बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो हिंदू कॉलेज की 1817 में हुई थी। ठीक है। और फिलहाल इसका इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? केंद्रीय। ठीक है। ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है। इसको जो है वो इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो 1916 में हुई थी। और किसने की थी? महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है। किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी। ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विल्किंस, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसिप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। ठीक है। ये 1784 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जोनाथन डंकन। ठीक है। इन्होंने जो है वो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलना चाहूँगी, कई बार आ भी चुका है कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ठीक है। तो वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना थी शकुंतला, उसको पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इस मॉडर्न हिस्ट्री की यूनिट में इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट यूनिट लेके आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।